हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आजकल 12th के रिजल्ट आने वाले हैं और ज़्यादा दिन शेष नहीं है। 25 अप्रैल या 25 अप्रैल से 1 मई के बीच में 12th क्लास का रिजल्ट आ जाएगा। और 12th क्लास के रिजल्ट के पहले और रिजल्ट के बाद बच्चों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में एक प्रश्न बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि अब क्या, हमारा स्कूल का जीवन खत्म हो गया, अब हमें एक नए दौर में आना है, तो हम आगे क्या करें। अगर हमने आईआईटी की तैयारी अच्छी नहीं की है तो कुछ स्टूडेंट्स के मन में ख्याल आता है कि हम ड्रॉप लें, या स्टूडेंट्स के मन में होता है कि ड्रॉप ना लेकर कॉलेज में एडमिशन लें। कॉलेज में एडमिशन लें तो किस कॉलेज में एडमिशन लें। अगर ये प्रश्न का उत्तर मिल गया कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो फिर एक और प्रश्न आता है कि हम कौन सा जो है सब्जेक्ट चुने, या कि कौन सी हम डिग्री या डिप्लोमा करें जिससे हमारा करियर अच्छा हो और हम उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ पाएं, हमारा जीवन उज्जवल हो। लेकिन हम इन प्रश्नों को लेकर हमारे भाइयों के पास, बड़े मोहल्ले के जो अंकल टाइप व्यक्ति हैं उनके पास, अपने टीचर्स के पास, अपने मित्रों के पास जाते हैं और वे लोग वही रास्ता बताते हैं जिन रास्तों पे या तो वे खुद चले हैं या उन्होंने किसी को चलते हुए देखा है। तो यह तो एक अपनी बात हुई। हम क्या करें? हमें इस ओर ध्यान देने के लिए आज मैं आपको मोटा मोटी बताऊंगा कि 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अगर आपने किया है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आप किसी की बातों में ना आए, जो आप कर सकते हैं, जो आपने लक्ष्य बनाया है, आपने अपने आप को जिसके लिए तैयार किया है या तैयार नहीं किया है, तो आप क्या करना चाहते हैं, आप जीवन में क्या होना चाहते हैं, उस मंजिल को देख लीजिएगा और उस मंजिल को पाने के लिए आपको कौन सा रास्ता सही लगेगा, उस रास्ते को आप चुन लीजिएगा, तो आप निश्चित ही सफल होंगे। अपने आप से प्रॉमिस कीजिएगा कॉन्फिडेंस के साथ कि अगले 5 साल में मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं बैंक मैनेजर बन जाऊंगा, मैं रेलवे में अधिकारी बन जाऊंगा, या मैं पोस्ट मास्टर बन जाऊंगा, या मैं गवर्नमेंट टीचर बन जाऊंगा। जो भी आप बनना चाहते हैं, अपने विचारों को पॉजिटिव रखें, आप अच्छे ड्रीम्स देखें और सपनों को देखने के साथ साथ उन पर कार्य करें। निश्चित ही आप सफल होंगे, सक्सेस होंगे। अगर आप में पैशन है, अगर आप में डिटर्मिनेशन है, आप एक होप को लेकर चलते हैं, तो आप पक्का विनर बनकर निकलेंगे। मैं जो बता सकता हूं उसको आप देख लीजिएगा। अगर आपने 12th साइंस स्ट्रीम से किया है, अगर 12th साइंस स्ट्रीम से किया है, इसका मतलब आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगे, मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, बाकी हिंदी इंग्लिश जो होता है वह होगा। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन होता है कि आप किसी भी कॉलेज से बीएससी कर लें। साथ में अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं रहे, रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आया है, तो आप बीए कर सकते हैं। बीए आप किसी भी लैंग्वेज से, इंग्लिश से कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से, सोशलॉजी से, राजनीति विज्ञान से, इन सब सब्जेक्ट में बीए होता है। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे, चूंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप बीए कर सकते हैं। आपका म्यूजिक में अगर इंटरेस्ट है तो आप म्यूजिक से बीए कर सकते हैं, लेकिन ये लास्ट विकल्प। आप बीएससी करेंगे। अब बीएससी करेंगे, बीएससी कई स्ट्रीम में होता है, तो बीएससी करके आपको ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त हो जाएगी और यह रास्ता खुलता है। तो इसके बाद बीएससी के बाद आप क्या कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। आप बीएससी के पैरेलल में, बीएससी के साथ आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप यूपीएससी के लायक नहीं है, तो आप समय समय पे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम होते रहते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, तो उन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी को आप बीएससी या बीए के साथ पैरेलल समानांतर कर सकते हैं और 2-3 साल में निश्चित ही आप किसी न किसी महकमे में पहुंच जाएंगे। अगर वहां भी नहीं पहुंच पाए
तो बीएससी करने के बाद आपके पास रास्ता खुलता है स्पेशलाइजेशन का और आप एमएससी कर सकते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट से आप एमएससी करेंगे और बीएससी करने के बाद अगर आपका टीचर बनने में इंटरेस्ट है, आपका पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो आप बीएड कर लीजिएगा। एमएससी के साथ अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप किसी भी स्कूल में फर्स्ट क्लास टीचर की जॉब पा सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी के साथ आप रिस्पेक्ट के साथ जीवन जी सकते हैं। टीचिंग लाइन में आपके साथ पैसा भी है और आपका सम्मान भी है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ये सारे काम आप टीचर बनकर कर सकते हैं। आप बीएससी करने के बाद एमए भी कर सकते हैं। वही है कि एमए और बीएड के साथ आप टीचर बन सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम की तो आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका बैंकिंग में, रेलवे में हो जाता है तो उससे बेहतर विकल्प नहीं होता है। दूसरा ये है कि आप 12th पीसीएम के बाद बीसीए कर सकते हैं, बीसीएस कर सकते हैं और बीसीए करने के बाद आप एमसीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट में आप एमए भी कर सकते हैं। इसी तरीके से साइंस के सारे स्टूडेंट का दो विकल्प के ऊपर ज्यादा रुझान होता है, एक बीएससी और दूसरा आता है आपका इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आप बीटेक या बी कर सकते हैं। तो बीटेक करने के बाद आप बीटेक में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, किसी और दिन उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अब बीटेक करने के बाद क्या होगा, बीटेक करने के बाद आप एमटेक कर सकते हैं। अगर आपको आगे पढ़ाई जारी रखनी है आप एमई कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप किसी कॉलेज में टीचर बन सकते हैं या फिर आप इंजीनियर तो बन ही जाएंगे क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बीटेक करने के बाद आपको मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं और मर्चेंट नेवी में जाकर मरीन इंजीनियरिंग करके आप मरीन इंजीनियर बन सकते हैं। इसके बाद जो है आप बीटेक करने के बाद आप यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। डिफेंस में आप डायरेक्ट एंट्री पा सकते हैं। नेवी और एयरफोर्स में आप डायरेक्ट जो है एंट्री पाकर या आप नेवी को अपनी सेवाएं दे सकते हैं, एयरफोर्स को सेवाएं दे सकते हैं। आप देश की सेवा करेंगे, अपने परिवार की सुख और समृद्धि में सहायक होंगे और सम्मान तो प्राप्त आप पूरे देश से करेंगे ही। इसके बाद आप एमएस और एमबीए भी कर सकते हैं या फिर किसी भी पीसीएस अर्थात पब्लिक सेक्टर कंपनी में जॉब कर सकते हैं। बीई में आजकल आपने देखा होगा, अगर आप बीई करते हैं तो कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी आपको 3rd ईयर में आते आते अगर आपने एकेडमिकली आप अच्छे हैं और पढ़ने में आप कंप्यूटर इंग्लिश में महारत हासिल किए हुए हैं तो कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी आपको बहुत अच्छे पैकेज पर 3rd ईयर में ही उठा लेता है और आपका जॉब प्लेसमेंट हो जाता है। इसके बाद आप चाहें तो आप 12th के बाद होटल मैनेजमेंट में डिग्री कर सकते हैं और होटल मैनेजमेंट में डिग्री करने के बाद आपका बहुत जो है जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर बहुत अच्छे जॉब के आपके पास मौके होते हैं और यह सेक्टर जो है आजकल आने वाले समय में बहुत बूम करेगा। इसमें बहुत ज़्यादा आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके बाद बैचलर डिग्री ले सकते हैं प्लानिंग एंड डिजाइनिंग में। FTI अर्थात फिल्म सिटी में आप क्या कर सकते हैं, फिल्म प्रोडक्शन में आजकल इतनी जॉब है, एक्टिंग के अलावा बहुत सारी जॉब होती हैं, उनमें आप जाकर जॉब कर सकते हैं और फिल्म मेकिंग में आप अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी रोजी रोटी पा सकते हैं। तो फिल्म प्रोडक्शन के FTII बहुत सारे कोर्सेज कराता है जिनमें आप एडमिशन लेके बैचलर और मास्टर डिग्री ले सकते हैं। आप इंडियन आर्मी में डायरेक्ट 12th के बाद आप टेक्निकल एंट्री पा सकते हैं। टेक्निकल जो ब्रांचेस हैं उनमें आप जा सकते हैं। डायरेक्ट आप 2nd ईयर में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर सकते हैं। आप NDA कर सकते हैं और NDA करने के बाद आप सीधे आर्मी में एंटर हो सकते हैं। यह मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया कि 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। जनरली स्टूडेंट 2 विषय के बारे में सोचते हैं, एक आपका BSc होता है और दूसरा BE होता है। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देख लीजिएगा, अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन को देखिएगा और अगर आप सक्षम नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं कर सकते, तो आप मेरा सजेशन ये है कि आप BSc की तरफ जाइएगा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, मन लगाकर प्रयास कीजिएगा, निश्चित ही आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे और आप एक अच्छी खासी जो है जीवन आप अपने परिवार को देंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, जिस समय जिस काम के लिए आप प्रतिज्ञा करो
ठीक उसी समय पर उसे करना चाहिए, नहीं तो लोगों का और सफलता का आपके ऊपर से विश्वास उठ जाता है। पॉजिटिव रहिएगा। आप किसी भी विषय के बारे में सोचिए, आइडिया बनाइए, कोशिश कीजिए, बार बार कोशिश कीजिए, बार बार कोशिश कीजिए, और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। कबीरदास जी कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। कल मैं या फिर नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा उसमें कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं उन पर बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी बात मानिएगा। मेरा सीधा सा कहना यह है कि आप सबसे पहले मंजिल को निश्चित कीजिएगा, आप डेस्टिनी को निश्चित कीजिएगा, आपको जाना कहाँ है, फिर आप उस रास्ते पर, उस मंजिल पर पहुंचने के लिए किस रास्ते से आपको चलना पड़ेगा, उस रास्ते की तरफ मुड़ जाइए, आप निश्चित ही सफल होंगे। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।